प्रेगनेंसी एक बहुत ही मुश्किल टाइम होता है, माना मैंने। इस टाइम बहुत सारे बॉडी में चेंजेस होते हैं, बहुत सारी उनकी वजह से प्रॉब्लम्स प्रेगनेंसी में होती हैं। साथ ही साथ एक प्रॉब्लम जो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन में डाल देती है वो होती है बच्चे का पेट में उल्टा हो जाना। क्योंकि फ्रेंड, जब बच्चा पेट में उल्टा हो जाता है तो नॉर्मल डिलीवरी फिर नहीं हो पाती है, किसी भी हालत में नहीं हो सकती। ऐसे में डॉक्टर साफ बोल देते हैं, साफ साफ बातों में बोल देते हैं कि भाई सिजेरियन डिलीवरी ही होगी, नॉर्मल नहीं हो सकती ऐसे में। और बात सही भी है, क्योंकि उल्टे बच्चे में अगर नॉर्मल डिलीवरी की जाती है तो बच्चे की जान पर रिस्क होता है, प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चा बीच में फंस सकता है, तो रिस्की होता है, इसलिए डॉक्टर बिल्कुल मना कर देते हैं। अब जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो सेफ पोजीशन होती है वो क्या होती है, बच्चे की सेफ्लिक पोजीशन। सेफ्लिक यानी कि बच्चे का सर नीचे और पैर ऊपर। लेकिन जब बच्चा उल्टा हो जाता है तो क्या होता है, उसके पैर नीचे हो जाते हैं और सर ऊपर हो जाता है, या कई बार सर दाएं या बाएं भी हो सकता है। इस तरीके की जो पोजीशन होती है वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए सेफ नहीं होती है, इसलिए ऐसे में सिजेरियन डिलीवरी ही की जाती है। अब बच्चा जब पेट में उल्टा होता है तो इसके पीछे कुछ वजह होती हैं। कुछ वजहों में आप भी हो, आपकी भी कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जिस वजह से बच्चा पेट में उल्टा रह जाता है। साथ ही कुछ और भी रीज़न हो सकते हैं। तो आज हम डिटेल में जानेंगे कि वो कौन सी आपकी गलतियां हैं और आप उनको कैसे सुधार सकते हो, जिससे कि आपका बच्चा पेट में उल्टा ना हो, क्योंकि उल्टा होने से दिक्कत ही दिक्कत होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं आप सभी की फ्रेंड रिशु, आप देख रहे हो रिशुज ब्लॉग यूट्यूब चैनल, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तहे दिल से आज के इस नए वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो आज। तो फ्रेंड्स, पहले इसके जो नॉर्मल रीज़न होते हैं बच्चा पेट में उल्टा होने के, वो हम जानते हैं। जैसे कि अगर आपके पेट में एक से ज़्यादा बच्चे हैं तो इस वजह से भी क्या होता है कि बच्चे की पोजीशन उल्टी आड़ी तिरछी हो सकती है। दूसरी चीज़, अगर आपके पेट में पानी बहुत ज़्यादा है या फिर कम है तो दोनों सिचुएशन में ही बच्चा अपनी पोजीशन सही नहीं ले पाता है और बच्चा उल्टा हो जाता है। थर्ड इसका रीज़न होता है, अगर आपके गर्भाशय में शिस्ट है तो इससे भी जो बच्चे की पोजीशन है वो सही नहीं हो पाती है, बच्चा उल्टा रह जाता है। नेक्स्ट, प्लेसेंटा प्रीविया। प्रेगनेंसी के टाइम पे प्लेसेंटा प्रीविया की दिक्कत है तो भी इस सिचुएशन में बच्चा उल्टा रह जाता है। अब कुछ आपकी गलतियां हैं जिसकी वजह से भी गर्भ में बच्चा उल्टा हो जाता है। पहली चीज़ तो है कि अगर आप बहुत ज़्यादा रेस्ट करते हो, आपकी कोई भी एक्टिविटी नहीं है, आप घर के कोई भी काम है कुछ भी नहीं करते हो, ज़्यादा अपनी प्रेगनेंसी में रेस्ट आप करते रहते हो, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है प्रेगनेंसी में तब भी आप रेस्ट करते रहते हो, तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि बच्चा ज़्यादा मूव नहीं कर पाता है, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर पाता है और उल्टा बच्चा रह जाता है। नेक्स्ट, अगर पेट में जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, किसी भी रीज़न से आपने अपना प्रेगनेंसी में अच्छे तरीके से ध्यान नहीं रखा, आपने डाइट पे फोकस नहीं किया, कोई भी गलती आपकी ही है। घर में अगर बच्चा अच्छे से विकास कर रहा है तो उसका पूरा श्रेय माँ को जाता है, क्योंकि माँ अपना ध्यान बहुत अच्छे तरीके से रख रही है। लेकिन अगर बच्चा कमज़ोर रह रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी गलती है, आप अपनी डाइट पर ध्यान नहीं दे रहे हो, अपनी प्रेगनेंसी पर ध्यान नहीं दे रहे हो। इस वजह से भी जब बच्चा घर में कमज़ोर होता है तो अपनी पोजीशन सही नहीं ले पाते, क्योंकि वो इतनी एक्टिविटी ही नहीं कर पाता है। नेक्स्ट जो आपकी गलती होती है वो होती है गलत पोजीशन में लेटना या गलत पोजीशन में सोना। अगर आप अपनी प्रेगनेंसी में ज़्यादा पीठ के बल सोते हो, पीठ के बल ज़्यादा लेटते हो यानी कि सीधा सोते हो, तो ऐसी सिचुएशन में भी बच्चा सही तरीके से मूव नहीं कर पाता है और उल्टा रह जाता है। इसीलिए सलाह दी जाती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेफ्ट साइड करवट करके सोना चाहिए। साथ ही साथ अपनी डाइट पर बहुत अच्छे तरीके से फोकस करना चाहिए, एक हेल्दी डाइट प्रॉपर फॉलो करना चाहिए, जिससे कि अच्छे तरीके से घर में बच्चे का वजन बढ़े, विकास अच्छे तरीके से हो। मैं बहुत सारी वीडियो बनाती रहती हूँ आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं, तो हमारे चैनल पर जाके वो वीडियो आप फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रेगनेंसी में एक्टिव रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए सुबह शाम वॉक जरूर कीजिएगा। अगर आप एक्टिव रहते हो तो पेट में बच्चे को अच्छे तरीके से जगह मिलती है, बच्चा जल्दी जल्दी नीचे की तरफ तो खिसकता ही है, साथ में अपनी पोजीशन भी बच्चा सही लेता है। इसीलिए हल्की फुल्की एक्सरसाइजेज आप जरूर कीजिएगा अगर प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि बटरफ्लाई है, स्क्वाटिंग है, आप डक वॉक कर सकते हो, नॉर्मल जो भी आप कर सको वो एक्सरसाइजेज आप कर सकते हो डॉक्टर की एडवाइस से। साथ ही साथ अगर बच्चा पेट में उल्टा है और आपकी डिलीवरी डेट भी करीब आ रही है तो फिर ऐसे में आपको ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए, जैसा डॉक्टर कहते हैं वैसा ही करना चाहिए। क्योंकि जब एंड टाइम आ जाता है, आपकी डिलीवरी डेट करीब आ जाती है, तो फिर बहुत कम चांसेस होते हैं कि बच्चा अपनी पोजीशन चेंज कर पाए, क्योंकि फिर पेट में बच्चे को जगह ही नहीं मिलती है तो कैसे घूमेगा बच्चा, कैसे अपना पोजीशन चेंज कर पाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए फिर ऐसे में आपको डॉक्टर की सलाह माननी चाहिए। ऐसे में नॉर्मल डिलीवरी करवाने के बारे में भी नहीं सोचना चाहिए अगर आपका बच्चा उल्टा आड़ा तिरछा होता
होता है, जैसा डॉक्टर कहें वही आपको करना चाहिए, ठीक है ना। बाकी अगर आपका अभी टाइम है डिलीवरी डेट में तो फिर आप वेट कर सकते हो, 39 या 40 वीक तक आप वेट कर सकते हो बच्चे की सही पोजीशन होने का, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो सारी बातें क्लियर हो गई, वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गया। सो आई होप वीडियो पसंद आया, तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।